इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐरं वं वं मं मम हम हम सं सं तं तं पं पं जं जं छीं छीं द्रां द्रां दीं दीं द्राव द्रावय। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वैध्यायाणं नमो लोईशपशाहुणम्। ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्री बालसिद्धंकराय भगवताय सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दृष्टाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय सुखाय शब्द ज्ञानाय सर्वनिशी आदि का श्रवण श्राविका भव चतुर संकोप सर्वनाशनाय गातिकर विनाशनाय गातिकर विनाशनाय करबे अष्ट द्रव्य को लेकर अर्घ चढ़ाने आए हैं। आशीष से आपका मिलता गुरुवर जब चरणों में आते हैं। सिद्धांत सागर जी गुरु आपके बाल योगी कहलाते हो। जीवन में हर समय हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ घटित हो रहा है। कुछ लोग घटना को समझकर दुर्घटना से बच जाते हैं और कुछ लोग घटना से सीख ना पाकर अपने आप को दुर्घटना में क्षतिग्रस्त कर लेते हैं और कहते हैं कि जीवन में जो घटनाएं होती हैं वह हमारे जीवन का जो आगे आने वाला समय है उसको बताने के लिए, समझाने के लिए हुआ करती हैं। मैं हमेशा सोचता हूं कि हे भगवान, संसार में जीव दुखी क्यों है, संसार में जीव परेशान क्यों है, संसार में जीव समस्याग्रस्त क्यों है, समस्या में जीव क्षतिग्रस्त क्यों है। तो परमात्मा के पास से आवाज आती है कि संसार में जीव, जीव लिखते हैं तो जी और वाह, जीव ऐसा बनता है। बोले संसार में जीव परेशानी में है, समस्या में, क्षतिग्रस्त इसलिए है क्योंकि उसकी जीभ ज्यादा चलती है। जीभ समझते हैं, एक तो जीभ मतलब आदमी और जीभ मतलब टंग। तो क्या है कि संसार में जिस जीव की जीभ ज्यादा चलती है वह संसार में सबसे ज्यादा परेशान होता है, और जिस जीव की जीभ नहीं चलती है वह संसार में शांति में होता है। तो आपको विचार करना है कि हमें जीभ चलाना है कि जीभ कम करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कार्य बोलना होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना बोले ही अपने सारे काम कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि काम कुछ और चल रहा है लेकिन बोलते ना बीच में टांग अड़ाने की आदत होती है। कैसे कि मैं और आप बात कर रहे हैं, आप मेरी बात समझ रहे हो, मैं आपकी बात समझा रहा हूं, बीच में एक व्यक्ति आ जाएगा, बोले कि महाराज जी ऐसा नहीं होना चाहिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको समझाने लगेगा। और उससे पूछा जाए कि भाई आप क्या करते हो, तो बोले मैं तो कुछ भी नहीं करता हूं। एक बार एक जगह पर
कहीं वार्तालाप चल रहा था। वार्तालाप बढ़ते बढ़ते बात झगड़े पे आ गई। इतने में जब झगड़ा होता है तो लोग गुस्से में कुछ कुछ बोलते हैं, तो झगड़े में वार्तालाप बढ़ गया, पूरा लोग इकट्ठे हो गए। और जो आजकल का ट्रेंड है, किसी ने मोबाइल से वीडियो बनाना चालू कर दी, किसी ने फोटो खींचना चालू कर दी, किसी ने फेसबुक चालू कर दी, किसी ने ट्विटर चालू कर दिया, किसी ने क्या क्या जो चीज़ें चल रही हैं टेक्नोलॉजी की वो चालू कर दी है। इतने में एक आदमी से रहा नहीं गया, वह आया और कहने लगा कि भाई सब क्या बात है, क्यों झगड़ रहे हो? दोनों अपने झगड़े करे जा रहे थे। तो जब बात ज़्यादा बढ़ जाती है तो पहला आदमी बोलता है, मैं तुझसे कह रहा हूँ चुप हो जा, यदि तू चुप नहीं होगा तो ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि तेरी पूरी बत्तीसी बाहर आ जाएगी। तो दूसरा बोलता है, तू बिल्कुल चुप हो जा, यदि तू चुप नहीं होगा तो मैं ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि पूरे 64 के 64 बाहर आ जाएंगे। तो दोनों आपस में झगड़ रहे थे। इतने में जो आदमी समझाने गया उसने कहा, भाई साहब दोनों सिर्फ 1 मिनट को रुक जाओ, सिर्फ 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। बोले बोल तू क्या बोलता है बोल। तो बोले पहले वाले से उसने कहा कि भाई साहब आपने बात कही कि मैं ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि इसके 32 बाहर हो जाएगी, तो ये बात समझ में आती है, लेकिन भाई साहब आपने बात क्यों कही कि मैं ऐसा थप्पड़ मारूंगा तो 64 के 64 बाहर आ जाएंगे। तो दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे मालूम था कि तू बीच में टांग अड़ाए बिना रहेगा नहीं, इसलिए 32 इसके और 32 के, तो दोनों मिला के 64 के 64 बाहर आ जाएंगे। तो वहां से सरपट भागा। ध्यान रखिएगा, 2 लोगों के झगड़े में जाओगे तो सिर फूट सकता है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, झगड़ा सुलझाने के लिए जाओ, ना कि झगड़ा बढ़ाने के लिए आओ, क्योंकि छोटी सी चिंगारी पूरे मकान को नष्ट कर देती है। आग में घी का काम मत करें, बल्कि आग को बुझाने वाले पानी का काम करें। नहीं तो क्या होता है, आज आग लगी हुई है और उसमें घी डाले जा रहे हैं। आपको इतना तो कहना है, आप सब मेरे पास बैठे हो और कोई आप डेली मेरी भक्ति करने आ रहे हो, आराधना करने आ रहे हो, और कोई एक व्यक्ति कह रहे तुम्हें पता है तुम रोज आते हो लेकिन तुमको तो कलश करने मिलता ही नहीं है। तो जो इंसान रोज कलश करता है ना, उसके भी दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। अरे मैं तो कहता हूं आप बिगाड़ने वाले मत बनो, काम को बनाने वाले बनो। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि देखो मैं रोज आती हूं लेकिन मुझे अभिषेक करने मिलता, आपको कहना चाहिए अरे तुम्हारा पुण्य है कि तुम रोज आते तो हो, मैं तो रोज आ भी नहीं सकती। ऐसा करके आपको इंसान का हौसला बढ़ाना चाहिए। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम लोग क्या करते हैं, बस बनते काम को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति कोयला उठाता है उसको कुछ भी नहीं मिलता, और जो व्यक्ति हीरे सोने चांदी की सप्लाई करता है उसको भी कुछ नहीं मिलता। जो फूल बेचता है, फूल की सप्लाई करता है, उसको भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है, कोयला उठाने वाले के हाथ काले होते हैं और जो फूल को उठाता है उसके हाथों में खुशबू फ्री में आ जाती है। तो काम तो यही हो रहा है, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, आपके काम बिगाड़ने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि आपके जो मन की भावना है वह उसके विचारों को परिवर्तित कर। मैं बता रहा था, ये संसार बहुत बड़ा है। जिस प्रकार से सागर का जो पानी है उसका कोई नाप तोल नहीं है, उसी प्रकार अथाह संसार में अथाह जीव हैं, इनके सुख दुख का कोई नाप तोल नहीं है। लेकिन बात वैसे तो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन बात बहुत छोटी भी नहीं है। संसार बड़ा विकट है, बड़ा समस्याग्रसित है, और जो प्राणी इस संसार में रह रहा है वह कहीं ना कहीं अपने उत्थान के मार्ग को प्रशस्त कर रहा है, कहीं ना कहीं अपने जीवन के कल्याण को मार्ग को प्रशस्त कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसी परिस्थिति है कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कारण से परेशान, हर व्यक्ति कोई ना कोई कारण से परेशान है। एक बार एक लगभग 90 साल की आंटी जी, भाभी जी, दादी जी, जो भी समझिए, एक संत के पास पहुंची और कहने लगी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे 4 बेटे, 4 बहुएं और 8 पोते पोती हैं, लेकिन मेरी कोई व्यवस्था नहीं है, भोजन कोई देता है कोई नहीं देता है। संत ने बोला तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? बोले नहीं, मैंने तो सारे बांट दिए। किसको बांटे? बोले बच्चों में बांट दिए, पोते पोतियों के लिए एफडी कर दी। तो संत ने उसको एक मंत्र दिया, कान में कुछ समझाया, और बुढ़िया जब घर गई तो बहुत बड़ा संदूक लेकर गई और उसके ऊपर लिखा था सब कुछ। क्या लिखा था? सब कुछ।
और ये संदूक जैसे ही लोगों ने जाते हुए देखा, एक बच्चा गेंद खेल रहा था, गेंद पहुंच गई तो देखते हैं कि बहुत बड़ा ताला है, बहुत बड़ा संदूक है। चर्चा फैल गई। छोटी बहू गर्मा गर्म जलेबी लेकर पहुंची। बोले सासू जी आपने कितने दिनों से जलेबी नहीं खाई, आपको बहुत जलेबी पसंद है। जलेबी बोले नहीं बोले आपको तो खाना पड़ेगा, आज मैं कितने भाव से शुद्ध देसी घी से बनाकर लाई हूं। तो उसने जलेबी खाने का प्रयास किया। तीसरे नंबर की बहू मालपुआ लेकर आ रही है, दूसरे नंबर की बहू तेल लेकर आ रही है, बच्चे लौट रहे हैं तो कोई आइसक्रीम ला रहा है, कोई ड्राई फ्रूट ला रहा है, तमाम ला रहे हैं। और बुढ़िया भी बड़े आनंद से, बुढ़िया आंटी जो भी समझिए आपकी भाषा में, वह भी बड़े चकचक के स्वाद ले लेके खा रही है। जिसको सूखी रोटी नहीं पच रही थी वो गुलाब जामुन, जलेबी, रसमलाई, ड्राई फ्रूट, आइसक्रीम आदि आदि खा रही है। और जब ज़्यादा इंसान खा लेता है तो उसके स्वास्थ्य भी बिगड़ने लग जाता है, अति की क्षति भी होने लग जाया करती है। तो ऐसे ही हुआ कि जो बुढ़िया को सूखी रोटी नहीं मिल रही थी वह बड़े बड़े मालपुए, रसगुल्ले तमाम खा रही है, आइसक्रीम खा रही है, और आपकी भाषा में कहना चाहिए तो पिज्जा, कचौड़ी, टमाटर क्या क्या जो होता है वह सब भी खाने का प्रयास कर रही है। देसी छोड़कर विदेशी खाने का प्रयास कर रही है। तो बुढ़िया कुछ दिनों में भगवान को प्यारी हो गई, मतलब अर्गम निरपामती शांत हो गई। कई बार जब लोग मेरे पास में आते हैं कि महाराज जी वह इंसान भगवान को प्यारा हो गया, तो मैं सोचता हूं कि हे भगवान, क्या आपकी लीला है कि जीते जी कोई आपको प्यारा नहीं होना चाहता। जब इंसान मर जाता है तो लोग कहते हैं भगवान को प्यारा हो गया, बड़ा संकट है। अरे जीते जी कहो कि मैं भगवान का प्यारा हूं तो कम से कम मरने के बाद तुम्हारी गति अच्छी हो जाएगी, तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इंसान मरता है तो लोग कहते क्या कहते हैं, भगवान को। एक बार मैं कहीं हाल लेने गया, एक फोटो लगी थी, माला टंगी थी, और क्या लिखा था, स्वर्गवासी। तो मैं कुछ बोला नहीं। मैंने फिर एक आदमी से पूछा कि भाई इनके आगे लिखा है स्वर्गवासी, तो इनको कोई उपाधि दी गई थी? नहीं, बोले महाराज जी हमारे यहाँ रिवाज है कि कोई यदि मर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्वर्गवासी। तो मैंने कहा यदि किसी जीते जी व्यक्ति को बोल दें कि स्वर्गवासी है तो क्या होगा? बोले उस महाराज जी उस सभा में फिर आप रहोगे और व्यक्ति रहेगा, सारे भाग खड़े होंगे। यदि सब सभा लगी हुई है और कह दे कि कोई स्वर्गवासी आया हुआ है तो क्या होगा कि आप खड़े रहोगे, वह खड़ा रहेगा, बाकी सारे लोग भाग जाएंगे। तो उस दिन मेरे विचार में आया कि हे भगवान, आपने बात सही कही कि इंसान जिंदगी भर नरक का काम करता है, इसलिए जीते जी उसको नरकवासी नहीं कहते, स्वर्गवासी नहीं कहते, बल्कि नरक जैसे काम करता है तो नरकवासी होता है। लेकिन मर जाता है तो शांत हो जाता है, तो उसको सीधी सीधी उपाधि मिलती है स्वर्ग भगवान को। तो बुढ़िया जी जो थी स्वर्गवासी हो गई, भगवान को प्यारा हो गई, शांत हो गई। जैसे ही संस्कार हुआ घर में झगड़े चालू हो गए। किस बात को लेकर? ये संदूक खुलेगा तो माल बटेगा कैसे? झगड़े चालू हो गए, संदूक खुलेगा तो माल बटेगा कैसे? लेकिन जैसे तैसे समझौता हुआ। बहुत बड़ा ताला था, ताला खोला गया, बड़ी मुश्किल से ताला तोड़ा, ताला खोला, इस संदूक के दरवाजा खोला, एक मखमली कपड़े पे झगड़ा हो गया। छोटी बहू कहती सबसे पहले मैंने जलेबी खिलाई थी, ये मखमली कपड़ा मैं लूंगा। बड़ी कहती नहीं, मेरा बड़े का अधिकार है। झगड़ा चल रहा था, फिर अंतोगत्वा हो गया, चलो कपड़ा कोई भी ले लेगा। जैसे कपड़े को हटाया तो एक बड़ा सा पत्थर निकला। कपड़े को जैसे ही हटाया तो बड़ा सा पत्थर निकला। लोगों ने बोला ये क्या हो गया? तो भी लालच तो लालच, उन्होंने पत्थर के टुकड़े करने चालू कर दी कि इसके अंदर ही माल ना हो। जैसे ही पत्थर के टुकड़े हुए तो देखते हैं कि जब पत्थर हटा तो उसके नीचे कागज था, लिफाफे में पैक। तो उनको लगा हो सकता है लिफाफे में कोई माल हो, कोई चेक हो, कोई एफडी हो, एफडीआर हो। जैसे ही लिफाफे को खोला गया तो उस लिफाफे में लिखा था उस लिफाफे के अंदर, लिफाफे खोला, चिट्ठी थी, उसके अंदर लिखा था कि लालच का फल ठोकर होता है। और जैसे ही उन्होंने लिफाफे को पलटा तो उसमें लिखा था कि ये बड़ा सा पत्थर है, इस पर अपना सिर फोड़ लीजिए और लालच करना छोड़ दीजिए। तो इंसान के जीवन की जीवन की लालच है कि जो इंसान लालच करने के कारण सेवा करता है। आप यहां परमात्मा के पास लालच से मत आओ, आप बल्कि लालच का त्याग करने के आओ, आप जीवन का कल्याण करने के लिए आओ, आप जीवन की भाव बना के आओ। और आप देखिए आपके सामने भाई के कैसे वैराग्य के भाव हुए। ये संसार असार है, ये बात आप सुनते हो, समझते हो, और महाराज जी के पास तो लगता है कि हे महाराज, भगवान संसार में आपके जैसा कोई आदमी नहीं और वैराग्य के अलावा दुनिया में कुछ नहीं। जैसे ही गाड़ी में बैठते हो
पराठे पूड़ी तैयार है ना, भूख बहुत जोर से लग रही है। क्योंकि जब तक आप सन्यासी के साथ में रहते हो आपके सन्यास की भावना होती है, और जब आप संसारी के साथ में रहते हो तो संसार की भावना होती है। मैं आपको कहता हूं कि आज भाई ने पुरुषार्थ किया। भावना भाई, आप मुझे बता देना कि आज यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है, मिनिस्टर बन जाता है, टीचर बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है, व्यापारी बन जाता है, तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होती है कि 5 साल बाद फिर कोई दूसरा बनेगा ही। लेकिन यदि कोई व्यक्ति संत बनता है तो वह अपने लिए नहीं बनता, बल्कि जन जन को संतत्व बनाने के लिए संत बनता है। और यदि संत बनना आसान होता तो आज यहां पर संत कम नहीं, बल्कि आप जैसे लोग भी संत बनकर बैठते। लेकिन संत बनना आसान नहीं है, क्योंकि इस संपूर्ण विश्व में यदि सबसे बड़ा कोई पद है तो यह मोक्ष मार्ग का पद है, संतत्व की प्राप्ति होना है। तो भाई ने आज पुरुषार्थ करके अपनी भावना को व्यक्त किया, और मैं तो चाहता हूं कि वह तो संन्यास के मार्ग पर बढ़ेंगे, आप लोग संसार के मार्ग पर बढ़ोगे, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ये संकल्प करें कि हम सभी जो संन्यास के मार्ग पर बढ़ रहे हैं उनकी सेवा करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनकी वंदना करेंगे, या अपना जीवन का कल्याण करके अपने भाव को प्रकट करें। यही मंगल शुभ भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।